समाजवादी लोग तो महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए खड़े होंगे ना। राम मनोहर लोहिया के उसूलों पर चलने वाली पार्टी है आपकी। बिल्कुल। आप एक नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बिल्कुल आप अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट बना देंगे, आप ब्राह्मण वर्सेस यादव बना देंगे और फिर बोलेंगे सात समंदर पार। समाजवादियों की बात हो रही है, समाजवादियों की बात हो रही है और होनी चाहिए, बट नॉट फॉर दिस रीजन। इस कारण नहीं होनी चाहिए अनुराग भदौरिया जी। दिस इज माय प्रॉब्लम। बोलिए। अरे देखो आप देखिए दिक्कत है कि इतनी देर से आप ही जाति कर रहे हो, जाति कर रहे हो। मैं तो बोलना चाहता हूं, आप बोलने नहीं दे रहे हो, लेकिन आप अपनी बात कहे जा रहे हो। सात समुद्र पार से भी आप नहीं मान रहे हो समाज के अंदर में अपना एक एजेंडा चलाना। ये तकलीफ की बात है। सात समुद्र पार बैठ के तो कम से कम अच्छी बात कर लो जिससे अच्छा लगेगा। देखिए मैंने ये बोला आपसे, हम पीडीए की बात करते हैं, पीडीए हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज में जो कमजोर वर्ग है उसको आगे ले जाने की बात करते हैं, समाज में लाके उनको समाज में बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं जिससे वो भी समाज के आगे बढ़े, क्योंकि समाज में हर वर्ग को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि समाज में हर वर्ग को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला है, तभी तो बाबा साहब ने रिजर्वेशन यहाँ लाए थे, तभी तो यहाँ पे आरक्षण आया था, क्योंकि हमें उन लोगों को भी आगे लेके आना है जो लोग पीछे छूट गए हैं। समाजवादी पार्टी काम कर रही है। जो आपका सवाल है महिलाओं का, जो सवाल है समाजवाद, सुनिए उसका झूठ से क्या मतलब? उसका झूठ से क्या मतलब? उसका महिलाओं के साथ बदतमीजी से क्या मतलब? रोहित जी आ रहा हूँ, आचार्य विक्रमादित्य जी आ रहा हूँ। अरे जवाब नहीं, उसका महिलाओं के साथ बदतमीजी से क्या मतलब? नहीं, आप प्लीज जवाब दीजिए। मैं आप ही के पास आया, सिर्फ 10 सेकंड का मेरा और सवाल, क्योंकि शायद आप सात समंदर पार से समझ नहीं पाए। मैंने 7 बार रिपीट किया तो 8वीं बार कर देता हूँ। 8वां समंदर कहाँ है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा सवाल 8वीं बार कि महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई, वो यादव वर्सेस ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने अपना नाम छुपाया, वो यादव वर्सेस ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट पेश किया, वो यादव वर्सेस ब्राह्मण नहीं है। प्लीज बोलिए, लेकिन तो पॉइंट पे बोलिए। थैंक यू। बताइए। कितनी बार एक ही बात बोलोगे, क्योंकि आप जवाब नहीं देते। आपने बोला इसके मतलब किसी बहन के साथ अन्याय हो रहा था तो वहां पे क्या प्रशासन कहाँ था? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, किसी बहन बेटी के साथ अन्याय हो जाएगा और पुलिस मुंह पकड़े नहीं, वहां का प्रशासन कुछ करेगा ही नहीं। कहीं कथा वाचन हो रहा है तो क्या प्रशासन कोई जिम्मेदारी नहीं है? प्रशासन वहां होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? अरे महिलाओं के सम्मान की बात तो हम लोग हमेशा से उठाते रहे, चाहे हाथरस की बात हो, चाहे बीएचयू में जो जिससे बेटियों के साथ अन्याय हुआ, किसने उठाई? समाजवादी तो उठा रहे हैं ना लगातार। हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ तो समाजवादी ने उठाया, बीएचयू की बेटी के साथ अन्याय हुआ तो समाजवादी ने उठाया, उन्नाव की बेटी के साथ अन्याय हुआ तो समाजवादी ने उठाया, हर मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हो रहा तो समाजवादी उठा रहे हैं। समाजवादी तो हमेशा बेटियों के साथ खड़े, उनके सम्मान के साथ खड़े। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सरकार कहां है? सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? सरकार की जिम्मेदारी बनती है सिर्फ सवाल उठाना, सिर्फ समाजवादी से सवाल पूछना, लेकिन उनका कोई प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं होती। किसी बच्ची के साथ अन्याय हो जाएगा, किसी बेटी के साथ अन्याय हो जाएगा, वो सवाल उठाने आएंगे। वो कहां थे उस समय? इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सवाल उठाने के लिए सत्ता में या अनुराग भदौरिया आप सत्ता में? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है। पे अन्याय बढ़ता जा रहा है। अनंत विजय जी, कैन आई हैव माय फुल पैनल ऑन एयर? अनंत विजय जी, इनका सवाल बिल्कुल ठीक होता, इनका सवाल इनके एलिगेशन के साथ में खड़ा होता आचार्य जी, अगर ये अन्याय करने वालों के साथ नहीं होता। अनंत विजय जी, आज मैं अनुराग भदौरिया के साथ होता अगर वो अन्याय करने वालों के साथ नहीं होते। आज मैं अनंत विजय के साथ नहीं, अनुराग भदौरिया के साथ खड़ा होता रोहित जी, अगर ये उन लोगों के साथ पत्रकार वार्ता नहीं करते इनके नेता। आज सात समंदर पार की बात करते हैं, आपको शायद याद नहीं होगा क्योंकि आप प्रोफेसर तो हैं, लेकिन कौन सी किताबें पढ़ते हैं ये मुझे नहीं पता। लेकिन नहीं, समझिए, आप मेरी बात समझिए। आपकी किताबों में स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करना सिखाया जाता है। एक किताब वो भी थी जिसमें यह लिखा था कि जब राम मनोहर लोहिया इसी देश में थे जहां मैं हूँ, सात समंदर पार अमेरिका में, सुनना सीखिए अनुराग भदौरिया जी, प्रोफेसर लोग सुनते हैं, ऑडियो डाउन। सात समंदर पार जब अमेरिका में थे राम मनोहर लोहिया जी, तो उन्होंने जाति के खिलाफ, उन्होंने अगेंस्ट कास्टिज्म क्या स्पीच दी थी। अगर आपको नहीं है तो गूगल कर लीजिए, गूगल बाबा पे होगी। शायद आपने वो किताब नहीं पढ़ी होगी, लेकिन पढ़ लीजिएगा। नक्सलिज्म के खिलाफ भी बोले थे और कास्ट के खिलाफ क्या बोले थे, आपको समझ आ जाएगा। अनुराग भदौरिया जी, ये बोलना कि प्रशासन की जिम्मेदारी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अन्याय करने वालों के साथ खड़ा है आप कि प्रशासन? अन्याय करने वालों के साथ कौन खड़ा है, आप या बीजेपी? अन्याय करने वालों के साथ, महिलाओं के साथ अभद्रता करने वाले के साथ कौन खड़ा है? राम मनोहर लोहिया के वंशज, राम मनोहर लोहिया के पॉलिटिकल वंशज, या फिर ये बीजेपी? कौन? ये तो बताइए आप मुझे। आप खड़े, आप उनके साथ कर रहे हैं। आप एक लॉ एंड ऑर्डर इश्यू को जाति का विषय बना रहे हैं। दैट इज माय प्रॉब्लम रोहित।
और फिर आचार्य जी आ रहा हूं। आनंद जी का ऑडियो बेटर हो गया। रोहित, ओपनिंग कमेंट्स। ऐसा है, राजनारायण जी, मोहन सिंह जी, पंडित जनेश्वर मिश्रा जी, ब्रजभूषण तिवारी जी, रामानंद तिवारी जी, कपिल देव सिंह जी जैसे दिग्गज समाजवादी आंदोलन के अगुवा, जो सवर्ण जाति में पैदा जरूर लिए, लेकिन जिन्होंने दबे कुचले वंचित वनवासी आदिवासी पिछड़ा दलित महादलित और आर्थिक आधार पर विपन्न हर वर्ग के व्यक्ति के समग्र विकास के लिए प्रयास किया, उन लोगों ने लोहिया जी और जयप्रकाश जी के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। क्या इसी दिन के लिए कि समाजवाद की पोथी पढ़ने वाले लालू यादव जी और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की संतानें राजकुमारों को स्थापित करेंगी और जाति के नाम पर मूर्ख बनाकर अपने राजनीतिक मकानों का रंग रोहन करेंगी। राजनारायण जो समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे, 2 दिन पहले उनका बेटा मर गया। अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट नहीं किया और सनातन धर्म के खिलाफ साजिश रचने के लिए समाजवादी समर्थित लोगों को गलत तरीके से भेजकर जातीय और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों को देश ने रिजेक्ट किया है। अनुराग भदौरिया जैसे बुड़बक, क्या बोलिएगा आप मूर्ख हैं, मणिपुर चले गए। अरे राजनारायण के बेटा पर क्यों नहीं शोक व्यक्त किया अखिलेश यादव ने? जातीय कुंठा से ग्रसित समाजवादी पार्टी को जनता ने 14 में, 17 में, 19 में, 22 में, 24 में, 27 में, 29 में, 32 में रिजेक्ट करने का मन बना लिया। चुप रहो अनुराग भदौरिया, आपसे देश पूछता है जाति के नाम पर जहर घोलना कब बंद करेंगे? क्या राजनारायण जी ने यही सपना देखा था? राजनारायण के बच्चे कहाँ हैं? राजनीति में दिख रहे हैं। समाजवादी आंदोलन की बात करने वाले नेताजी मुलायम सिंह यादव के परिवार के सभी लोग राजनीति के शिखर पर बैठे हैं। अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट करना मुनासिब नहीं समझा और समाजवाद की बात करते हैं। अखिलेश यादव जी जाति का रंग देने के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। अखिलेश यादव क्यों नहीं गए शोक व्यक्त करने राजनारायण के घर? इसलिए नाम छोड़ते पिताजी से बड़ा कदरा नहीं, नाम कैसे छोड़ दें? आचार्य विक्रमादित्य, दुकान आचार्य जी, रोहित जी एक सेकंड, अनुराग जी एक सेकंड। आचार्य जी ये आनंद जी आ गए हैं वापस। आनंद जी का ऑडियो ठीक हो गया है क्या? आनंद दादा का, आनंद दादा आपका ऑडियो ठीक हो गया है? तो मैं आचार्य जी के पास जाने से पहले एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। जस्ट वांटेड टू आस्क वन क्वेश्चन। आनंद जी को भी रख लीजिए प्लीज। आनंद विजय जी, आनंद दादा जी, आप यादव हैं इसलिए आप कथा नहीं कर सकते। आप यादव हैं इसलिए मारा गया। यादवों को सनातन का प्रचार नहीं किया। ये सब कहा जा रहा है समाजवादियों के द्वारा, ये सब कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल नेताओं के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा, कि ये यादव वर्सेस ब्राह्मण हो जाए, ये अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट हो जाए। पॉलिटिकली स्पीकिंग देखिए, ये सारे पॉलिटिकल लीडर, अखिलेश यादव को एनजीओ तो खोले नहीं, राजनीति करनी है, इलेक्शन जीतना है। इससे बिहार पे कोई फर्क पड़ता है क्या? बिहार के इलेक्शन पे स्ट्रेट क्वेश्चन। बिहार के इलेक्शन को ध्यान में रखकर ही ये कहा जा रहा है कि यादव है इसलिए आप कथा नहीं कह सकते हैं। बिहार का चुनाव नहीं होता तो इस यादव की कोई सुध लेता या नहीं लेता मुझे नहीं मालूम है। अगर बिहार का चुनाव नहीं होता तो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में उनको बुलाकर उनको शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया जाता। इसमें मुझे संदेह। चुप रहिए अनुराग भदौरिया जी थोड़ी देर तक। आप जब पोलो खेलते आपके बगल वाले घोड़े पर कौन होता है पता है क्या आपको? नहीं पता होता ना।